रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार बैक टू बैक आईपीएल का खिताब जीत लिया है। जो 18 साल में नहीं हुआ था वो 2025 में हुआ। और उसके बाद जैसा रजत पाटीदार ने कहा था कि हम वहां पर डिफेंसिव की तरह नहीं खेलेंगे, हम अटैकिंग होकर खेलेंगे, और पूरे सीजन में ये टीम डोमिनेट करती हुई नजर आई है। रजत पाटीदार को बधाई कि बैक टू बैक आईपीएल जीतने वाले वो कप्तानों की लिस्ट में आ गए। धोनी, रोहित शर्मा के बाद अब रजत पाटीदार का नाम लिखा जाएगा। दे प्लेड लाइक अटैकिंग चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह नहीं खेले हैं। ये मुकाबला वन साइडेड जीता है। गुजरात को उनके घर पर जाकर हराना आसान नहीं था, लेकिन 155 पर रोक दिया। उसके बाद वन साइडेड ये मैच रजत पाटीदार, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पंड्या की इस टीम ने जीत लिया है। सभी आरसीबी समर्थक पूरी तरीके से खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ भी आरसीबी समर्थक हैं, रवि सर भी हमारे साथ है। सर है तो आप भी अंदर से आरसीबी वाले ना? नहीं, पर ये बात बोली गई है। विराट के तो ह्यूज फैन है रवि भाई। मैं विराट कोहली का वाकई में बहुत जबरदस्त फैन हूँ, और विराट कोहली ने आज पूरी दुनिया को दिखाया राजीव भाई कि वो क्यों इतने बड़े प्लेयर हैं। इस पूरे आईपीएल में एक 38 साल का आदमी जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, मैं स्ट्राइक रेट जानना चाहूंगा। उत्कर्ष प्लीज उनका स्ट्राइक रेट बताइए, क्योंकि नंबर्स तो हम सब जानते हैं। 168 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं विराट कोहली। अमेजिंग बैटिंग, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं राजीव भाई कि हमें ऐसा प्लेयर अपने सामने देखने को मिल रहा है। हाँ, विराट कोहली की बात हमने पहले भी की थी सर कि इस चेज जैसे फाइनल हुआ 7 बजे लोग कह रहे हैं फैसला हो गया था इस मैच का, जब वहां पर फाइनल हुआ कि अब यहाँ पर आरसीबी चेज करेगा। देखिए, एक तो उत्कर्ष भाई एकदम बिल्कुल बात अच्छा ठीक है, आप पकड़ सकते हैं। तो ये विराट कोहली यहाँ भी हमारी टीम के पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है कि जब आप एक तो आप अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जब आप अपने सामने वाले बैट्समैन से रन बनाना शुरू कर दें। वेंकटेश अय्यर को जिस तरह से उन्होंने खिलवाया, अगर आप 4 ओवर देखें, मतलब अराउंड 60+ रन बन गए थे। और जब वेंकटेश अय्यर आउट होकर गए हैं तो उनको शाबाशी दी है विराट ने। जो ये दिखा रहे थे कि वो चाहते हैं, जो हम सब बात कर रहे थे, अगर रन चेज है, विराट कोहली क्रीज पे है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। और वही हुआ, उन्होंने सामने वालों से पहले अटैक करवाया, खुद खड़े रहे, और अंत में जब उनको मौका आया तो उन्होंने अपने रन बनाना शुरू किए, और फिर अंत में वो टीम को जीत के दहलीज पे ले गए। तो ये विराट को, अगर विराट आउट हो जाता ये रन आसान नहीं थे, नहीं आसान था। वो विकेट अभी भी अगर आप देखें किस तरह से विकेट वो चल रहा था, कोई बॉल ऊपर आ रहा है, कोई नीचे। और देखिए, यहाँ पे पूरी गलती मुझे तो गुजरात टाइटंस के टीम मैनेजमेंट की दिख रही है। ब्लैक और रेड सॉइल मिक्स करके अगर आप विकेट देंगे तो इसका मतलब है कि अनइवन आप विकेट दे रहे हैं, जहाँ पे ना बाउंस का पता होगा, ना आपको टर्न का पता होगा, बॉल किस तरह से जाएगा नहीं पता है। और ये पिच रिपोर्ट में अगर आप देखें तो यान बिशप थे, उस पिच रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि ये मिक्स विकेट लग रही है। तो ये मिक्स विकेट ये वही हुआ है जो, अगर आप 2023 फाइनल याद करें, रोहित शर्मा ने एक ऐसी विकेट तैयार कराई, उनको लगा कि ऑस्ट्रेलिया को अपने जाल में फंसा लेंगे। तो ये रोहित शर्मा वाली बेसिकली गलती थी जो शुभमन गिल ने की। उनको जाके बोलना चाहिए था, यार हमारे पास 5 तगड़े पेस बॉलर हैं, हमें ब्लैक सॉइल की विकेट दो, हम अपना बॉडी लाइन वाली जो बॉल डाली हमने राजस्थान के खिलाफ, हम आपके रिब एज, आपके सर पे निशाना मारेंगे, और आपको हम उस पर अपनी रणनीति भराएंगे। आप ऐसा मैच खोल के मत दो ना। आप कह भी रहे हो हमको बैटिंग करना है, बैटिंग भी मिल गई आपको। आरसीबी ने आपको दे दिया थाली बेसिकली। अगर आप कह रहे हो ना कि हम बड़े स्ट्रांग हैं अपनी पिच पे, तो थाली पहले फर्स्ट इनिंग में आप बताइए कि जीटी कहां पर था? अब मैं इससे पहले जो हमारी बातचीत थी उसी में थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा कि रबाडा के ओवर में जिस तरह से विराट कोहली ने रन लिए, वही उन्होंने मैच एक तरफा कर दिया। लेकिन उत्कर्ष आप देखो ना, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि विराट कोहली क्लास कैसे अलग है और किस तरह से वो स्टेज को ले गए। आप देखें अगर तो वेंकटेश अय्यर ने 23 रन बनाए, लेकिन बनाए 32 ही रन। ठीक है, उसी तरह पडिक्कल भी जल्दी आउट हो गए, पाटीदार भी जल्दी आउट हो गए, ये लोग आउट हो गए ना जल्दी। विराट कोहली वो बैट्समैन थे जो इस इनिंग को आगे लेकर के गए, जिन्होंने इस टीम को जीत दिलाई, और इसलिए विराट कोहली किसी भी चेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है बात एक और रहेगी यहाँ पर कि क्या ये आरसीबी के बैट्समैन जीते हैं या आरसीबी के बॉलर्स जीते हैं। जिस तरह से आरसीबी ने गुजरात को बहुत कम रनों में समेट दिया, ये एक बड़ी जीत आरसीबी के बॉलर्स की है, क्योंकि कुछ गलतियां आरसीबी ने भी की, और जिस 3 विकेट की हम बात करते थे, आज उन्होंने वही 3 विकेट झटके, और नतीजे हमारे सामने हैं। नहीं, तभी मैं कह रहा हूं कि 7:30 बजे मैच शुरू हुआ, क्या 7:45 तक मैच खत्म हो गया था सर? हाँ, मेरे लिए तो खत्म हो गया था। और आपको याद है, मैं अपनी डेस्क पे बैठ के आपको इशारा कर रहा था कि मैच तो वो खत्म है, क्योंकि जो मेन टॉप 3 थे आपके जो स्कोरर्स हैं, वो देखिए, जो हमने यहाँ डिस्कशन किया, हमने रवि भाई आपने की जोस बटलर को नंबर 4 पे लाना चाहिए, उन्होंने वही किया एग्जैक्टली। वो बस ये था कि वो वॉशिंगटन सुंदर की जगह, अगर वॉशिंगटन सुंदर लाते तो मे बी 20-25 रन एक्स्ट्रा बनते। आपने जॉन्टी सिद्धू को वहां पे लेके आए, लेकिन वो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा आपकी टीम के मेन फॉर्म में खिलाड़ी कौन चल रहे हैं। अगर मेन फॉर्म में अगर आपके वॉशिंगटन सुंदर है तो व्हाई नॉट एट नंबर 3। अगर आपने नहीं खिलाया उनको तो फिर वो खामियाजा
भुगतेंगे। एकमात्र खिलाड़ी जिसने 50 रन बनाया वो थे वाशिंगटन सुंदर, और वो तारीफ करनी पड़ी। आप फिर बोलेंगे आप तारीफ करते पर वाशिंगटन आप सुंदर ये की। देखो ना कि अगर देखा जाए तो आरसीबी की तरफ से भी एकमात्र जिसने रन बनाए वो विराट कोहली थे। वरना आप देखें कि ये जितने भी इनके लेफ्टी खेलते हैं, सब, वेंकटेश अय्यर हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, रजत पाटीदार हो गए, सब आउट हो गए अगर आप देखें तो कम रनों में। शुरू में तो जो मैच वन साइडेड लग रहा था, नहीं, वो फिर वो उस तरह नहीं गया। अगर आप देखें तो ये केवल और केवल विराट कोहली की मास्टर क्लास है, विराट कोहली की लीजेंडरी जो उनकी एक ऑरा है, उसको ये वो याद आया establish आपको करता है। 2024 वर्ल्ड कप, बिल्कुल 76 मारे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूँ उत्कर्ष, अगर ये कहते हैं 20-25 रन का मार्जिन था, यही जो टेक्टिकल मिस्टेक है जिसके बारे में हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि वो सिंधु साहब को उतार दिया जो गुजरात ने। नहीं, हमने शुरू में बात की थी कि अगर 170 हो गए तो 170 बहुत मुश्किल हो जाएंगे। नहीं, 170 तो वाकई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप 90 रन पे 4 विकेट खो देते हैं, आपके टॉप 4 आउट हो गए, जिनमें कुणाल पांड्या को आपने प्रमोट किया वो भी आउट हो गए, देन फिर वो प्रॉब्लम शुरू होती है कि यार आप बैट्समैन कहाँ से ढूंढें। वो तो अच्छी बात है कि आपका फिनिशर अच्छे पड़े हुए हैं, आपका टिम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड का जो सिलेक्शन था वो बहुत अच्छा सिलेक्शन था, क्योंकि आपको बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं, नीचे आप फंसोगे। लेकिन ये मैच ऐसा नहीं था जहाँ पे आप रन रेट से फंसेंगे, तो आपको एक खाली ऑप्शन चाहिए जो विराट के साथ स्टैंड करे। अब आप देखिए ना, 90 रन में 40 रन विराट कोहली के हैं, 4 विकेट आउट हो जाए तो फिर आप क्या देखोगे? विराट कोहली देखोगे। और या विराट एक और ये- बात हो सकती है राजू भाई इसमें कि वो जो हम ब्लैक सॉइल की बात कर रहे थे, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल की बात, क्या कहीं ये इनके दिमाग में था कि चूंकि आरसीबी के सारे बैट्समैन बहुत ही एग्रेसिव और हायर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी सी टफ पिच, इस तरह की फंसी हुई पिच दी जाए, क्योंकि एक अगर कोहली को हमने फांस लिया तो बाकी लोग इस पिच पे शायद उस तरह से रन ना बना पाए। ऐसी गुजरात की सोच हो सकती है। आरसीबी तो अटैक ही करता है। पर यह है कि कोहली फंसे नहीं, ये बात समझ में आती है। आरसीबी का गेम प्लान तो एक ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जिस पर डिस्कशन होना भी चाहिए कि आप सिर्फ एक बल्लेबाज के लिए आप रणनीति बना रहे हैं या पूरी टीम के लिए बना रहे हैं। सिर्फ एक बल्लेबाज के लिए बनाएंगे तो वो बल्लेबाज आपसे एक स्टेप आगे सोचता है हमेशा। वो विराट कोहली नाम है उसका। विराट कोहली को अगर आप बोलेंगे यार हम मिक्स आपको विकेट दे रहे हैं, रेड और ब्लैक सॉइल मिक्स विकेट है, आपको आप देखिए ना कैसे टेक्निक उन्होंने चेंज कर ली अपनी। उनको पता है मुझे मैच निकाल के ले जाना है, उनको वैभव सूर्यवंशी के छक्के नहीं पीछे करने हैं, उनको क्रिस गेल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है, उनको सिंपल एजेंडा है कि उनको आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनाना है, और वो करके जाएंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। तो ऐसे प्लेयर चाहिए ना आपको जाके फ्लैम्बॉयंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैच निकाल के ले जाना है। भाई 150 रन है वो, चलिए वेंकटेश जब रविवार ठीक आ कि 32 रन बनाए, वो चाहते तो उसे एक्सटेंड कर सकते थे। विराट ने अपना एक वो था कि मैं थोड़ा सेटल डाउन हो जाऊं, आप जाके मार लें, लेकिन बाकी के जो बैट्समैन आउट हुए, विराट ने भी अपना स्ट्राइक रेट कम नहीं किया। नहीं वो नहीं करेंगे। उनका देखिए, उनका स्टाइल है वो खेलने का, वो अच्छी बॉलों को भी चौके मार सकते हैं, खराब बॉलों को तो मारते ही हैं। 2024 तक जो विराट कोहली खेलते थे और पिछले 2 साल जो खेल रहे हैं, क्या ये बहुत बड़ा अंतर है कि आरसीबी ट्रॉफी जीता? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने अपने आप को ना कहते हैं ना एक लेवल ऊपर लेके गए हैं। जो शॉट्स वो कभी नहीं खेलते थे, मतलब मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ विराट को, जो शॉट्स कभी ट्राई भी नहीं करते थे, वो शॉट्स खेलते देखा हमने। वो मैं मतलब पूरी जिंदगी बीत गई, मैंने उसको स्क्वायर कट मारते नहीं देखा। वो स्क्वायर कट भी मार रहे हैं, वो फ्लिक शॉट भी मार रहे हैं, वो पुल भी मार रहे हैं। मतलब वो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट पे बिलीव नहीं करते थे कि आप कट मारना है, आपको पुल मारना है। तो जब आप ऐसे शॉट्स खेलना शुरू करते हैं, मतलब आप कहते हैं ना जो डिमांड है इसमें, अब उस डिमांड के साथ चल रहे हैं, तो वो विराट करके दिखा रहे इसी में मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आप ये देखें कि जो रबाडा की जिस ओवर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें शायद 4, 6 फिर 4 और उसके बाद 1 रन, क्योंकि वो बॉल 1 रन लायक थी, उन्होंने 1 रन लेकर के खत्म की बात। अगर और कोई जिसे कहते नहीं एक तपिश होती कि भाई हम 2 बॉल भी मारेंगे, क्योंकि रबाडा और विराट कोहली का ही मुकाबला होगा, ये हम शुरू से बात कर रहे थे। और वह मुकाबला जीता भी विराट कोहली ने और आरसीबी ने भी। आरसीबी की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सर क्यों हम ये ना कहें कि टूर्नामेंट की सबसे कंप्लीट टीम थी। 10 टीमें खेलने आई थी, लोग पहले से इस बार कह रहे थे आरसीबी आ रहा है, आरसीबी प्लेऑफ में आ रहा है, हर कोई आईपीएल के शुरू में मानकर बैठा था, और आरसीबी टूर्नामेंट ले गया, वेल डिजर्व। देखिए मेरे लिए सबसे कंप्लीट टीम तो एसआरएच थी, जो T20 के फॉर्मेट के हिसाब से आप देखें हर नंबर पे उनके पास मैच विनर्स थे, लेकिन वो नहीं चले क्योंकि उनके पास विराट कोहली नहीं थे। आप देखिए फर्क समझिए, विराट कोहली का जो एजेंडा है, या विराट कोहली क्यों होना चाहिए हर टीम में, या विराट कोहली जैसा बैट्समैन या श्रेयस अय्यर जैसा बैट्समैन जो मैं T20 में देखता हूँ, मैं रजत पाटीदार को यहाँ एक नंबर नीचे इसलिए ले आ रहा हूँ कि वो लोग मैच निकाल के ले जाना जानते हैं। अगर आज ये मैच रजत पाटीदार निकाल के ले जाते फिर मैं मानता कि यार चलो विकेट नहीं गिरी और हमने 2 विकेट पे मैच खत्म कर दिया। फिर आप घूम फिर के गए ना उस विराट कोहली पे, और वो विराट कोहली अगर आप इनिशियली उनके 40 रन देखें, 200 के स्ट्राइक रेट है उनका, मतलब ऐसे फंसे हुए मैच में, ऐसी डाइसी विकेट पे जहाँ पे आपको पता ही नहीं कौन सा बॉल कट करेगा, कौन सा बॉल सीम करेगा,
वहां पे विराट कोहली आकर रन बना रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस है और वो मतलब सीरियसली मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स हम मुझे लग रहा है विराट कोहली को बिल्कुल करना चाहिए, आप जो है तो करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने इससे कहा ना कि कंप्लीट टीम है। एक जो अगर जबरदस्ती का अगर मैं मतलब थोड़ी सी और कैसे डेवल्स एडवोकेट अगर मैं एडवोकेट बनकर अगर मैं बोलूँ तो एक स्पिनर की मुझे एक प्रॉपर स्पिनर की कमी दिखी थी, ठीक है। लेकिन वो मौका आने ही नहीं दिया गया। कमी नहीं सर, वो आरसीबी जीत मौका गया, वो मौका आने ही नहीं दिया कोई RCB कमी नहीं ने। दिख रही है अब यहाँ पर। आरसीबी जीती भाई है। आपके जो मेन हीरो थे जिस पे आपने चर्चा की थी रसिकदार, जो हम सबने की थी, क्या बॉलिंग करी है, क्या स्पेल डाला है, चार मेन हीरो गिल थे। 3 विकेट लिए मैंने शुभमन गिल ने तो एक्चुअली मैच खत्म वहीं से होना शुरू हुआ। एक आपने स्टेप आउट किया है, हेजलवुड को आपने मार दिया मिड विकेट पे, भाई वो भी बॉलर है ना और वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आपको पता है उनका रिकॉर्ड पता है, 5 फाइनल खेले हैं, 5 जीते हैं वो, आज तक कोई फाइनल हारे नहीं हेजलवुड। तो आप भी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार कि बंदा 5 फाइनल, 6ठा फाइनल हो गया जो जीत गया, तो आपको रिस्पेक्ट तो करना आना चाहिए। और आप खड़े खड़े एक को आपने स्टेप आउट करके मारा, अगला फिर आप आड़ा मार रहे हैं, और वो जाके उनको पता है कि वो इतना खराब शॉट खेला और उससे भी खराब शॉट साई सुदर्शन का तभी था। मैंने कहा कि मैच आप जीत चुके थे पहले ही, शुरुआत में ही ये मैच यहाँ पर गुजरात के हाथ से निकल गया था। बेशक वहां पर विकेट्स गिरे, लगा कि वहां पर कहीं गुजरात की वापसी हो, लेकिन ऐसा नहीं। विराट कोहली थे वहां पर आरसीबी को जिताने के लिए, इसीलिए हमारा सैल्यूट देखिए पूरी आरसीबी और पूरी विराट कोहली को।